देखो जी ध्यान से, आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। का पढ़ेंगे हो? इससे पहले हम लोग पढ़े असर्टिव सेंटेंस। का पढ़े हैं? असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट बनाना। तो रो जाओ ले बात करे। ध्यान से हो, असर्टिव सेंटेंस में आतला अफर्मेटिव का आतला हो नेगेटिव। अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रकार का होला हो? दो प्रकार का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रकार का होते हैं जी? एक होला हो जकर आंसर हम लोग देते हैं यस आर नोट, यस आर जैसे क्या आप स्कूल जाते हैं हो या ना? नहीं बोलेंगे जी। आर यू इल, क्या तुम बीमार हो? हाँ चाहे ना, लेकिन बोल दे तुम स्कूल कब जाते हो, इसके लिए कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा ना जी। इसे कहते हैं WH वर्ड। क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है WH फैमिली हो, WH वर्ड। एक होता है जिसका आंसर हम लोग देते हैं यस आर नो में। WH वर्ड का मतलब आएगा वाई का, आएगा हो वाई, वेन, व्हाट, वेयर, होम। बुझना जी, कोई दिक्कत कष्ट सा नहीं आए। अब ध्यान सुनिए, हम लोग पढ़ना है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से नरेशन का पढ़ना है जी। NARRATION नरेशन, कथन या वर्णन। कोई दिक्कत कष्ट सा नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, क्या बनाएंगे जी? इसमें कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन के रूप में, कंजक्शन के रूप में डैट का प्रयोग ना करेंगे, डैट का प्रयोग ना करेंगे, डैट का प्रयोग। पर ध्यान में आता है समझ लिया, फिर पूछ फिर पीट दे। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग बनाएंगे नरेशन जी, उसमें कंजक्शन के रूप में डैट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे? अब ध्यान सुनिए, पहला नंबर कहाँ हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, किससे जी? यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का वाला, तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में से के स्थान पर क्या लिखेंगे जी? आस्क का लिखेंगे, आस्क। और से टू के स्थान पर देखिए ध्यान से, इस हाँ से क्या लिखेंगे जी? से या से टू के स्थान क्या लिखेंगे हो? आस्क। क्या लिखेंगे? सेज या सेज टू के स्थान क्या लिखेंगे हो? आस्क सर। क्या लिखेंगे? आस्क सर। सैड या सैड टू के स्थान पर लिखेंगे हो? आस्क्ड। क्या लिखेंगे? आस्क्ड। कोई भी टाइप हो, हेल्पिंग वर्ब शुरू हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन केवल प्रश्नवाचक का जी, प्रश्नवाचक। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, क्या है? इंट्रोगेटिव, INT ना जी, ROGAT इंट्रोगेटिव है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, क्या है? प्रश्नवाचक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग से या से टू के स्थान पर हो? आस्क। सेज या सेज टू के स्थान पर? आस्क। सैड या सैड टू के स्थान पर? आस्क। कोई दिक्कत कर नहीं, इतना नोट लिखिए आप लोग। हाँ आस्क्ड, ASKED आस्क्ड। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा, हाँ बोले लिख लीजिए इतना, लिखो जी। यदि रिपोर्टेड स्पीच
हाँ तो लिखो आराम से उसको से। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव कोष्टक में लिख लो प्रश्नवाचक। यदि रिपोर्टेड स्पीच के मतलब हो जौन डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर रही, जौन डबल इन्वर्टेड कामा के उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? यदि रिपोर्टेड स्पीच क्या लिखा है जी? रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव कोष्टक में लिख लिया प्रश्नवाचक हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट INDIRECT इनडायरेक्ट बनाते समय लिख ला। अब जैसे ही बोला इनडायरेक्ट बनाते समय से या से टू के स्थान पर आस्क, से या से टू के स्थान पर आस्क। ठंडा लग रहा है जी। से या से टू के स्थान पर आस्क कामा सेज या सेज टू के स्थान पर आस्क और साइड या साइड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। से या सेज टू के स्थान पर आस्क, सेज या सेज टू के स्थान पर आस्क, साइड या साइड टू के स्थान पर आस्क्ड। से या से टू के स्थान पर आस्क, सेज या सेज टू के स्थान पर आस्क, साइड या साइड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत कष्ट नहीं। अब इसमें प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से जी, प्रयोग किया जाता है। एक होता है WH वर्ड फेमिना हो। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे यस आर नो टाइप क्वेश्चन। यस आर नो टाइप क्वेश्चन तो हो गया होगा ना जी। अरे माया रे, यस आर नो टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट टाइप में जी, फर्स्ट टाइप TYPE टाइप्स लिखिए। अब ध्यान सुनिए जी। यदि प्रश्नवाचक वाक्य नहीं रुका अभी लिखा मत। यदि प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, किससे शुरू हो जी? हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू हो? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करेंगे? कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर इसके स्थान पर लिखेंगे इफ। क्या लिखेंगे जी? इफ या कभी कभी विदर्भ प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? विदर्भ का प्रयोग। संध्यात्मक जब स्थिति हो तो प्रयोग किसका करते हैं? विदर्भ का। किसका प्रयोग करते हैं? और 90% प्रयोग किसका होता है? इफ का। 10% किसका करेंगे? विदर्भ का। लेकिन कब जब संध्यात्मक रहेगा तब। यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, किससे है? यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके स्थान का लिखते हैं इफ या विद। इसके बाद वाक्य को असर्टिव बनाते हैं। क्या होता है जी? असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव का मतलब शुरू किससे होगा? सब्जेक्ट से। किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा जी? हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या है? प्रश्नवाचक है। क्या है? अब प्रश्नवाचक में किससे शुरू है? हेल्पिंग वर्ब से। शुरू किससे है? तो इनडायरेक्ट बनाते समय कामा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान का लिखेंगे जी इफ या विद। इसके बाद वाक्य को क्या बना देंगे? असर्टिव। क्या बना देंगे? असर्टिव बना देंगे। आप प्रोनाउन को 123/सन के अनुसार क्या कर देंगे? बदल देंगे। प्रोनाउन को 123/सन के अनुसार। 123/सन का मतलब होता है क्या? फर्स्ट पर्सन जी सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन। यस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, यन का मतलब
वर्ब को भी किस में बदलेंगे? पास्ट में। किस में बदलेंगे? पास्ट में। तो नोट लिखिए, लिखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट टाइप लिख के लिखिए उसमें, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय शॉर्टकट लिखे हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय कामा डबल इन्वर्टेड कामा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा बनाते समय, कामा डबल इन्वर्टेड कामा इस प्रकार बना लीजिएगा आप लोग, कामा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या इफ, कहाँ लिखे जी? इफ या विदर का प्रयोग करते हैं, इफ या विदर का प्रयोग करते हैं, इफ या विदर का प्रयोग करते हैं। हो गया हो, इफ या विदर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वाक्य को असर्टिव बना देते हैं, इसके बाद वाक्य को असर्टिव बना देते हैं, इसके बाद वाक्य को असर्टिव बना देते हैं, इसके बाद वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। जी अब देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए जी, तो बोल दिए द टीचर said to boy, कामा डबल इन्वर्टेड कामा, आर यू इल क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कामा बंद। द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक ने बच्चों से कहा, बच्चों से लड़के से कहा, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो? अब देखिए ध्यान से, प्रश्नवाचक है जी, हेल्पिंग वर्ब शुरू है, तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो चाहे किसी से मतलब प्रश्नवाचक है, तो सेड या सेड टू के साथ लिखेंगे हो आस्क्ड, सेड या सेड टू के साथ लिखेंगे आस्क्ड। इनडायरेक्ट बनाइए इसका, इनडायरेक्ट, तो द टीचर TEACH, सेड टू के साथ क्या लिखेंगे हो? आस्क्ड, क्या लिखेंगे? आस्क्ड बॉय। अब ध्यान देखिए, यह हेल्पिंग वर्ब शुरू है जी, और जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान पर प्रयोग करेंगे इफ का, इसके बाद वाक्य का क्या बनाएंगे? असर्टिव। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे ना, तो कर्ता का यू का है, लेकिन किस पर्सन का है? सेकेंड पर्सन का। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार, SON जी। तो यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है ना वो, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन के किस बदली? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के लड़का के, अरे सब्जेक्ट होला का होला? ऑब्जेक्ट। तो लड़का आते का प्रोनाउन का हो ही, का हो ही? लड़का हो चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई किसी का नाम हो, उसका प्रोनाउन का होता है ही। तो लिख देंगे ही, क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब जी, आर किस में बदल जाएगा? वाज में। बताए थे कि इज, एम, आर किस में बदलता है? वाज और कल लिखा है ना जी, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट। तो एक वचन क्या लिखेंगे? वाज, क्या लिखेंगे? वाज इल, अंत में फुल स्टॉप लगा लीजिए। अब वाक्य बोले, हाँ तब वाक्य बोल रहे हैं, लिखिए बनाइए आप लोग। जो खाम हुआ जाए लगा था बोले जी, जल्दी जल्दी करो।
पालक बनाओ पीछे बनी। प्रश्नवाचक है जी। आप प्रश्नवाचक है तो साइड या साइड टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे हो? आस्क क्या लिखेंगे? सिंपल तुम्हें बनाना चाहिए। रामेश क्या हो जाएगा जी? आस्क। मुकेश ने जी। अब बताइए ये जो रिपोर्टेड स्पीच है किससे शुरू है? हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इसको बनाएंगे असर्टिव। तो असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता। क्या लिखेंगे जी? कर्ता कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? हो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मुकेश है तो मुकेश का प्रोनाउन क्या हो? अरे कोई भी नाम हो उसका प्रोनाउन क्या होता है? आर का क्या हो जाएगा? वो आज का हो जाएगा। क्या एक वचन ना हो, एक वचन के साथ लगता है वाज। गोइंग टू गोरखपुर। कौन अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं? क्या लगाते हैं? अब इसको बोले जी कि अभी प्रश्नवाचक है तो साइड टू के साथ क्या लिखेंगे? हो आज को तो ही आस्क्ड जी मी इफ। अब इसको असर्टिव क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे कर्ता जी। देखो ऊपर हो कर्ता कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन की क्या बदली? ऑब्जेक्ट। बतावा ई मी का ऑब्जेक्ट ना हो तो कर्ता रूप का हो? आई। मी का कर्ता रूप क्या होता है? लिखवाए ना जी। कर्म रूप में अपने कहेंगे जी माई और कर्ता रूप आई। तो कर्ता के स्थान पर ना है तो कर्ता लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे? अब विल बदलेगा शुड में, वुड में बदलेगा, लेकिन आई है ना आई के अनुसार होता है शैल। क्या होता है? कर्ता के हिसाब से लिखते हैं। अगर यहाँ पर यूं था तो विल लिखे थे, आई के साथ क्या लगता है? शैल का लगता है तो हो जाएगा शुड। का जाएगा जी? शुड। हेल्प। अब बताइए मी प्रोनाउन है तो बदलेगा ना, लेकिन किस पर्सन में आता है? फर्स्ट। अरे आई से संबंधित ना रहेंगे, सब आएंगे फर्स्ट में। आई मी माई सब किस में है जी? फर्स्ट में। तो फर्स्ट पर्सन बदले किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट का ही है जी, लेकिन किसके स्थान पर है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो इसका ऑब्जेक्ट रूप का होता है? हिम। क्या होता है? ध्यान से देखिए इसको बदलेंगे लेकिन यह किसके स्थान पर है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट नहीं जी, इसका ऑब्जेक्टिव किसका होगा? हिम। क्या होगा? क्या लिखेंगे? हिम। क्या लिखेंगे जी? हिम। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। क्या हो जाएगा? दैट डे। इसको ध्यान से देखिए कर्म के स्थान पे किसके स्थान पे है? लेकिन फर्स्ट पर्सन में आता है ना जी, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट का ही है, लेकिन जब वो कर्म के स्थान पे है तो इसका कर्म रूप का होता है? हिम। क्या होता है जी? हिम। कोई दिक्कत? अंत में फुल स्टॉप। कर्म के स्थान पर है सुगा कमांडो, लेकिन फर्स्ट पर्सन में आता है ना जी, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार किसके अनुसार हो? आज सब्जेक्ट जब ही है तो एक कर्म का होला ही होला। अब इसको लगाइए, ये भी प्रश्नवाचक है तो साइड टू के साथ क्या लिखेंगे? हो आस्क्ड। क्या लिखेंगे? तो सीता आस्क्ड, सीता आस्क्ड गीता। अब बताइए यहाँ क्या लिखेंगे? हो इफ। अब इसको बनाएंगे असर्टिव। क्या बनाएंगे? तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। हो कर्ता यूं है, कौन सा पर्सन का है? सेकेंड पर्सन। बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार जी। ऑब्जेक्ट है गीता का, लड़की ना है तो यहाँ लिखेंगे सी। का लिखेंगे? हो लेकिन छोटके सी रहेगा। अब इसके बाद डिड किस में बदलते हैं? हेड में, क्योंकि पास्ट ना तो बताएं कि जब डिड रहेगा तो किसमें बदलेंगे जी? हेड में। हेड। डिड का पास्ट का होता है? हेड। का होता है? हेड। नॉट। ये हो जाएगा गान। का हो जाएगा? क्योंकि परफेक्ट ना हो गया। आप परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब लिखते हैं, थर्ड वर्ब का लिखते हैं मेन वर्ब का, तो हो जाएगा गान टू दे। एक बात ध्यान दीजिए, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। कौन टेंस है जी? पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है ना जी, इंट्रोगेटिव है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, तो बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। किस बदलेंगे? तो पास्ट परफेक्ट में साइक्री हार्ड लगे लगा लगे हो, और मेन वर्ब का थर्ड था। मेन वर्ब का थर्ड था। इसको बनाइए।
ये अभी प्रश्नवाचक है जी। यहाँ का लगी आस्क्ड, का लगी हो तो राम आस्क्ड, का हो जाएगा मोहन। यहाँ का लगेगा इफ। कर्ता लिखने के पहले हो कौन पर्सन हो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार जी। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मोहन हुआ, कर्ता का हुई, का हुई डिड का है, डिड का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जी। स्टरडे का द प्रीवियस डे, PREVIOUS प्रीवियस डे। स्टरडे किसमें चेंज करते हैं, प्रीवियस डे में। उसी प्रकार से बना के दिखाइए आप लोग, मान लीजिएगा जिसको ना ना जी। देखा ध्यान से हो, अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच शुरू किससे हो रहा है जी, WH वर्ड से, WH वर्ड से। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्नवाचक है, क्या है प्रश्नवाचक, आज शुरू किससे हो रहा है, WH वर्ड से, तो क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाओ, ऊपर लिख दे, ऊपर नीचे दिखा देखा। रुको जी, कहाँ गए थे हो, हाँ यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच शुरू किससे हो, WH वर्ड से, कामा डबल इन्वर्टेड कामा के स्थान का लिखेंगे हो, कामा, कामा है, कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, क्या करेंगे, उसके स्थान का लिखेंगे WH वर्ड। इसके स्थान का लिखेंगे जी इफ या इधर का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, इफ या इधर का प्रयोग। जब रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू हो तो इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, उसके स्थान पर कुछ भी ना लिखते हैं। अब इसके बाद WH वर्ड लिखेंगे, लिखेंगे WH वर्ड, और WH वर्ड लिखने के बाद वाक्य को बना देंगे असर्टिव, बना देंगे असर्टिव। सिंपल ना है। आज से के स्थान का लिखेंगे जी, से या से टू के स्थान का लिखेंगे, अरे वही जी आस्क, का हो जाएगा आस्क। सेज या सेज टू के स्थान पर आस्क सर, सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क्ड, का हो जाएगा आस्क्ड। अगर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू है, किससे शुरू है जी, WH वर्ड शुरू है, तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा देते बिना कुछ लिखे। इसके बाद WH वर्ड लिखने के बाद, WH वर्ड लिखने के बाद वाक्य को असर्टिव बना देते हैं, कहाँ आते हैं असर्टिव बनाते हैं। आए जो शुरू का नियम लगभग करेगा, से या से टू के स्थान पर आस्क, से या से टू के स्थान पर आस्क द, साइड या साइड टू के स्थान पर आस्क द। लिखिए नियम, नोट लिखिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच, कहा ये नियम लिखेंगे ना, क्या करेंगे, REPORTED रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड शुरू हो, WH वर्ड से प्रारंभ हो। यदि रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से प्रारंभ हो, से प्रारंभ हो, WH वर्ड से प्रारंभ हो, है हो तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा WH वर्ड से प्रारंभ हो, लोगो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय इसको सही से लिखिए, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय से या से टू के स्थान का लिखेंगे जी आस्क, का लिखेंगे आस्क। सेज, हाँ जी, सेज टू के स्थान पर आस्क या
और सैड सैड टू के स्थान पर जी आस्क्ड, कहा जाएगा आस्क्ड। इतना लिख लीजिए आप लोग। से टू के स्थान पर आस्क, से टू के स्थान पर आस्क, और सैड टू के स्थान पर आस्क्ड। लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए। इसके आगे लिखो आप लोग। इसके बाद हाँ उसमें लिखिए, इसके बाद कामा डबल इन्वर्टेड कामा को बिना कुछ लिखे हटा दिया जाता है। इसके बाद कामा डबल इन्वर्टेड कामा को बिना कुछ लिखा हटा देता है ना जी। और WH वर्ड लिखने के WH वर्ड लिखने के बाद वाक्य को असर्टिव बना देता है, वाक्य को असर्टिव बना दिया जाता है। लिख लीजिए, वाक्य को असर्टिव बना दिया जाता है। तो देखिए ध्यान से जी, ये प्रश्नवाचक है ना जी, तो साइड टू के साथ क्या लिखेंगे, आस्क्ड, क्या लिखेंगे हो, इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय द टीचर आस्क्ड, क्या हो जाएगा जी, आस्क्ड द बॉय। और कामा डबल इन्वर्टेड कामा का स्थान कुछ भी नहीं लिखेंगे ना जी, और WH वर्ड लिखेंगे। WH वर्ड का है वाट, का है वाट। वाट को लिखने के बाद वाक्य को बनाएंगे असर्टिव, क्या बनाएंगे असर्टिव में सबसे पहले लिखते हैं कर्ता, का लिखते हैं, तो कर्ता का है जी, योर नेम का है जी। लेकिन यह प्रोनाउन है तो बदलेगा किसके अनुसार हो, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि योर सेकंड पर्सन में आता है, यू से संबंध ना, तो यू किस पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन में। लेकिन आप किसके अंग्रेजी, अपने के अंग्रेजी है। योर ने मतलब अपना नाम बताओ ना, तो योर अपने के अंग्रेजी है जी। अब बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है बॉय, अब बॉय का प्रोनाउन क्या होगा, ही। अपने का अंग्रेजी हिज, क्या होगा। ध्यान सुनिए, यहाँ पर जो योर है ये अपने के अर्थ में है, अपने के अर्थ में है, लेकिन है सेकेंड पर्सन, क्या है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है बॉय, बॉय का प्रोनाउन क्या होगा, ही, क्या होगा। अपने का अंग्रेजी हिज, क्या होगा, हिज नेम, क्या लिखे हैं, इज का क्या हो जाएगा, वॉच, क्या हो जाएगा, अंत में फुल स्टॉप लगा लीजिए।